लास्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने गैल्वेनिक सेल की संरचना पढ़ाई थी। ये गैल्वेनिक सेल की संरचना है। अब इस गैल्वेनिक सेल में इस गैल्वेनिक सेल को देखकर सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। गैल्वेनिक सेल को या सेल को देखकर, कोई भी सेल हो, सेल को देखकर सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए और सेल रिएक्शन से सेल लिखना आना चाहिए। तो इस सेल को देख करके सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड की अपक्रिया। अब एनोड की अपक्रियाएं क्या होगी? एनोड, अब एनोड पर अपक्रिया क्या हो रही है? जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। इससे क्या होगा कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया शुरू हो जाएगी। जिंक सॉलिड से बनेगा Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। ये अपक्रिया होगी इलेक्ट्रोड पर। इसी तरह से कैथोड, अब कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होगी? कैथोड, और कैथोड पर अपक्रिया होगी Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और ये चेंज हो जाएगा Cu सॉलिड में। ये जो S लिख देते हैं इसका मतलब ये सॉलिड। अब इन दोनों अपक्रियाओं से मुझे सेल अपक्रिया लिखनी है। तो सेल अपक्रिया लिखने के लिए हमें ये देखना होगा टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इन दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं है तो इनको उचित संख्या से हम इसमें या फिर दोनों में गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद इलेक्ट्रॉनों को बराबर कर लेंगे। माने इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा कर देंगे, उसके बाद दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम सेल रिएक्शन कहेंगे। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड की चीज़ों को लेफ्ट साइड में, राइट साइड की चीज़ों को राइट साइड में, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे सेल रिएक्शन? Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, और इसके बाद बन जाएगा इधर की संख्या जोड़ देंगे। तो पहले समीकरण में ये है, दूसरे में ये है, तो लिख देंगे Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इस तरह से ये जो अपक्रिया हो गई इसको सेल रिएक्शन कहेंगे। तो किसी भी सेल को देख करके सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अब सेल रिएक्शन को देख करके, ये सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन को देख करके हमें सेल लिखना आना चाहिए। जब भी कहीं पेपर में देगा और वो ये देगा, इस तरह का कोई सेल रिएक्शन दे देगा, ये कहेगा कि इस सेल रिएक्शन को देखकर इस सेल रिएक्शन की सहायता से सेल को रिप्रेजेंट करो। इसके लिए इस सेल को थोड़ा हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। सेल में होता क्या है? एनोड, कैथोड और ये लवण सेतु, 3 पार्ट मुख्य रूप से होते हैं। तो तीनों ही पार्ट को हमें दर्शाना है। अब तीनों ही पार्ट को दर्शाने के लिए अब हमें सेल रिप्रेजेंट करनी है। सेल में हम क्या चीज़ें दिखाएंगे? 3 चीज़ें दिखाएंगे। कौन कौन सी? एनोड, कैथोड और लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। 3 चीज़ें हम दिखाएंगे। सेल में हम कौन कौन चीज़ दिखाएंगे? एनोड, कैथोड और लवण सेतु। एनोड दिखाने के लिए Zn किस चीज़ में बदल रहा है वो चीज़ें हम लिख देंगे। यानी Zn सॉलिड Zn+2 में बदल रहा है, तो ये एनोड हो गया। C1 का मतलब इसकी सांद्रता लिख देंगे। विलयन की जो भी सांद्रता होगी, विद्युत अपघट्य के विलयन की जो सांद्रता होगी वो सांद्रता लिख देंगे यहाँ पर। ये जो 2 लाइनें बनाई हैं इसको लवण सेतु कहते हैं, तो ये लवण सेतु रिप्रेजेंट कर दिया। और ये Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चेंज हो जाता है Cu सॉलिड में, तो ये कैथोड हो गया। तीनों ही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई। ये पार्ट एनोड है, ये लवण सेतु है, जो 2 खड़ी लाइनें दिखाई हैं ये लवण सेतु है, और ये कैथोड है। सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, सिल्वर कॉपर सेल। ये अगर सिल्वर और कॉपर का सेल बनाया जाए तो इसमें किस तरह की अपक्रिया होगी या इसका सेल रिएक्शन क्या होगा।
होती है। इस सेल की सेल अपक्रिया लिखने के लिए दोनों ही अर्ध अपक्रियाओं में, ये अर्ध अपक्रिया और ये अर्ध अपक्रिया, दोनों ही अर्ध अपक्रियाओं में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्योंकि जब तक बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक समीकरणों को हम नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इस समीकरण में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2Ag ये हो जाएगा, और इसी तरह से 2Ag + 2An हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस समीकरण में और इस समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे, इसको और इसको हम जोड़ देंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा। अब जोड़ने में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, बराबर हो गए। लेफ्ट साइड की चीज़ों को लेफ्ट साइड में जोड़ दो, राइट साइड की चीज़ों को राइट साइड में जोड़ दो, बीच में एरो का उपयोग करो। क्या होगा, 2Ag सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, ये एक्वस बनाएगा। एक्वस माने जल में होगा तो जलीय कहेंगे, इसलिए इसको एक्वस कह देते हैं। एरो लगाएंगे। अब हम इस एरो के बाद लिखेंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे। इधर क्या है, 2Ag प्लस, पहले अगले समीकरण में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2Ag प्लस एक्वस प्लस इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड। इस तरह से ये सेल अपक्रिया लिख गए। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, हाइड्रोजन कैडमियम सेल। हाइड्रोजन कैडमियम सेल मीन्स किसी भी सेल को बनाने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रोड प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे उनमें जो इलेक्ट्रोड बनाते थे वो सॉलिड चीज़ें थी, लेकिन अब की बार क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, अब गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, गैस का इलेक्ट्रोड तो बनेगा नहीं। कोई भी तार बांधेंगे, क्या हवा में, गैस में तार बंध जाएगा, नहीं बंधेगा, कोई भी चालक नहीं लगेगा इसमें। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, अगर हमें किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो गैस के लिए एक हम प्लेटिनम की छड़ डाल देते हैं और प्लेटिनम में तार बांध देते हैं। कोई भी बाहरी परपथ लगाते हैं तो प्लेटिनम में बांध देते हैं, हाइड्रोजन इस पर एकत्र होगी और उसकी अपक्रियाएं शुरू हो जाएगी। अब हाइड्रोजन कैडमियम सेल मुझे दिया गया है, ये मुझे सेल दिया गया है। अब इस सेल को देख करके हमें सेल अपक्रिया लिखनी है, और सेल अपक्रिया को देखकर सेल लिखना आना चाहिए। तो अब हम सेल को देख करके सेल अपक्रिया कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम इसमें ये देखेंगे कि क्या चीज़ है और किस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर H2 है और आयन में बदल रहा है, और आयन में कोई चीज़ कब बदलती है, धनायन में। H2 है वो धनायन में बदल रहा है, और धनायन में कैसे बदलता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसमें H धनायन में बदल जाएगा। तो एनोड पर हम कौन सी अपक्रिया दिखा देंगे, एनोड पर हम अपक्रिया दिखा देंगे H2 गैस, और ये क्या करेगी, 2H धनायन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, और समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। इस तरह से एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और H धनायन में बदल जाएगा, ये एनोड की अपक्रिया हो गई। कैथोड की अपक्रिया क्या होगी, कैथोड। अब कैथोड पर क्या होगा, कैडमियम धनायन है, Cd सॉलिड में बदल रहा है, माने इसका चार्ज खत्म होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसका चार्ज खत्म होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ये अपचयन अपक्रिया हो गई। अपचयन अपक्रिया क्या दिखाएंगे इसमें, Cd प्लस 2 एक्वस। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये बदल जाएगा Cd सॉलिड में, दूसरा समीकरण हो गया। अब हम सेल अपक्रिया लिखेंगे। सेल अपक्रिया में क्या करेंगे, अब हमें सेल अपक्रिया लिखनी है। जब एनोड और कैथोड की अपक्रियाएं दिखा दी, अब हमें यह देखना है कि दोनों ही अर्ध अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो दोनों ही अर्ध अपक्रियाओं को जोड़ दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे।
एरो से पहले की चीज़ें इधर जुड़ जाएंगी, एरो के बाद की चीज़ें उधर जुड़ जाएंगी। जैसे हम इधर एरो से पहले लिख रहे हैं तो एरो से पहले इधर केवल ये है तो हम लिख देंगे H2 गैस और प्लस। अब इस समीकरण में कुछ भी नहीं बचा, इस समीकरण में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुके हैं, बचा क्या ये चीज़, तो ये लिख दो Cd+2 एक्वस। और इसके बाद हम एरो के बाद लिखेंगे तो एरो के बाद पहली अर्ध अपक्रिया में क्या बचा, इलेक्ट्रॉन तो कट गए, क्या बचा 2H धनायन, तो इसको लिख देंगे 2H धनायन प्लस। इस अपक्रिया में कुछ भी नहीं बचा है तो इस अपक्रिया में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो कट गए, बचा क्या Cd सॉलिड। और ये सेल अभिक्रिया हो गई, ये क्या है सेल अभिक्रिया। तो इसमें हमें यह सीखना है कि सेल को देख करके सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है और सेल अभिक्रिया को देखकर सेल कैसे लिखा जाता है, दोनों ही चीज़ें हमने बता दी। अब आगे इसके और प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 उदाहरण हमने दे दिए, 2 चीज़ें हमने सिखाई, सेल को देख करके सेल अभिक्रिया लिखना और सेल अभिक्रिया को देखकर सेल लिखना। अभी हमने क्या किया, सेल को देख करके सेल अभिक्रिया लिखती। अब इसी को अगर हम और एग्जाम्पल में देखें तो ये सेल है, इस सेल को देख करके हम सेल अभिक्रिया लिख देंगे। और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स में इसका जो इस लेक्चर का जो नोट्स होगा उस नोट्स में और उदाहरण दिए गए होंगे, उनको करके देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए, हम यहाँ पर उसको समझा देंगे दोबारा से, या कभी ऑफलाइन क्लास लगेगा तो इनकी और अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे।